जैन प्रतीक चिन्ह जिसके नीचे परस्परोपग्रहो जीवानाम लिखा रहता है उसका क्या अर्थ है। जहाँ तीन लोक का नक्शा जिसमें बना रहता है उसके नीचे जो है परस्परोपग्रहो नाम, ये 5वें अध्याय तत्वार सूत्र का सूत्र लिखा रहता है। वैसे उसमें कोई पुरुष अपने दोनों पैरों को फैला करके कमर पर हाथ रख करके खड़ा हो, ऐसा जो है लोक का आकार बनता है। जो 14 राजू उतंग आप लोग 12 भावनाओं में पढ़ते हो, उसमें सबसे ऊपर सिद्ध शिला होती है, तो वहाँ पर चंद्रमा का आकार बना रहता है और उसके ऊपर बिंदी जो है वो सिद्धों का प्रतीक है। उसके नीचे 3 बिंदु होते हैं, वो 3 रत्नत्रय के प्रतीक होते हैं और उसके नीचे स्वस्तिक होता है। तो स्वस्तिक जो है वो 4 गति का प्रतीक होता है और नीचे जो है वहाँ पर एक हाथ का चिन्ह बना रहता है और उस हाथ के चिन्ह में यानी अभय का प्रतीक सब जीवों के लिए, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय सब जीवों के लिए अपने मन में दया करुणा का भाव रहे। और उसी में जो है एक चक्र रहता है, चक्र में 24 आरे होते हैं, तो वो 24 तीर्थंकर का प्रतीक होता है और उसके नीचे अहिंसा लिखा रहता है। तो अहिंसा मुख्य धर्म है, ये जो है पूरा इस लोक की आकृति का। और उसके सबसे नीचे लिखा रहता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो इसका अर्थ होता है कि एक जीव दूसरे जीव के लिए सहयोग देता है, उपकारी होता है। तो इसके माध्यम से जहाँ अपने लिए, जहाँ समाज में रहते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर जहाँ परिवार में भी कभी विवाद उत्पन्न होते हैं उसमें कारण यही रहता है कि अपन दूसरों के किए हुए उपकार का ध्यान नहीं रखते। अक्सर जो है घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें एक शब्द जो है प्रायः सुनने के लिए मिलता है कि आखिर तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ऐसा शब्द बोलने में वो जो है बिल्कुल सब कुछ जो है, जो कुछ किया है उसको बिल्कुल जीरो कर देता है। तो ऐसा नहीं अपने लिए कि वहाँ पर जो है व्यक्ति 100 बार अच्छा करे, एक बार अच्छा नहीं करे। तो कई लोग जो नकारात्मक दृष्टि वाले होते हैं वो एक बार नहीं करता है तो उसको ध्यान में रखता है, 100 बार जो किया है उसको भूल जाता है। तो अपने लिए परस्परोपग्रहो जीवानाम की ये दृष्टि रखते हुए, दूसरों के उपकार को ध्यान में रखते हुए कभी भी जो है ऐसे वाक्यों को अपने मुख पर नहीं लाना चाहिए। उनके लिए उन उपकारों का यदि स्मरण करें तो उसके माध्यम से वहाँ पर जो अपने मन में जो उनके प्रति विकार का भाव उत्पन्न हो रहा है वो दूर हो सकता है। एक बार एक परिवार में जहाँ पर पति पत्नी के साथ साथ में यानी 2 भाई थे और दोनों की पत्नियाँ थीं। अब जहाँ जो छोटे भाई की पत्नी थी वो बड़े धनाढ्य घर की थी, तो धनाढ्य घर के होने के कारण में थोड़ा सा रुतबा रहता है। तो उसने कुछ बात में ऐसा जो है कुछ बोल दिया जिसके कारण में जो बड़ी जो बहू थी, भाभी जो थी, उसको जो है बुरा लग गया। उसने जाकर के पति से कहा, तो पति से जब कहा तो उस समय में छोटा भाई भी सुन रहा था। तो उस समय में छोटे भाई ने कहा कि बहुत हेकड़ी दिखाती है, इसको जो है मायके भेज देते हैं। तो बड़े भाई ने कहा कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है। उसने जो है कहा कि आप दोनों, मैंने उनको भी बुला लो, तो उसको भी बुला लिया। फिर उस समय में दोनों भाइयों ने थोड़ी सी चर्चा करके कहा कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक आप लोगों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में यदि आप लोगों का समाधान नहीं होता है तब तक हम दोनों भाई एक कक्ष में रहेंगे, आप दोनों को एक कक्ष में रहना है। और यदि आपको ये मंजूर हो तो ठीक है, और नहीं मंजूर हो तो आप लोग अपने दोनों जो है मायके जा सकती हैं। हम लोग जो है आप लोगों के साथ में रह करके भोजन बनाना सीख गए हैं, तो हम लोग भोजन बना करके काम चला लेंगे। और जब तक यदि आप रुक नहीं चाहते हो यहाँ पर, तो दोनों के बीच में जब तक सामंजस्य नहीं हो जाता तब तक जो है ऐसा ही चलेगा। तो उस समय में फिर वो जो है छोटी वाली वहाँ पर मतलब उनके पैरों में गिर करके क्षमा मांगने लगी। फिर बड़ी भी कहने लगी कि अरे मैंने भी छोटी सी बात को क्यों इन तक पहुंचा दिया। तो इस करके जो है सबके मन में जो वहाँ पर मन में विद्वेष के भाव थे वो थोड़ी देर में दूर हो गए। तो कई कभी जो है जोश में ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन जब विचार करते हैं तो सब जो है उस पर निराकरण कर सकते हैं। तो ये सूत्र जो है बहुत ही मार्गे का है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। समझ में नहीं आता संस्कृत में है, लेकिन इसमें जो है जीव एक दूसरे का सहकारी होता है। उनके जो है अपने प्रति जो कर्तव्यों को अपन ध्यान रखें। अक्सर ऐसा होता है अपन दूसरों से तो अपेक्षा करते हैं, लेकिन अपन कितना कर पाते हैं इस पर अपन ध्यान नहीं देते। यदि अपन अपने कर्तव्यों पर, अपने अधिकारों की तो सबको चिंता रहती है, लेकिन कर्तव्यों की चिंता कम रहती है। यदि अपने कर्तव्यों की चिंता रहे तो कभी भी जो है परिवार में या समाज में कभी भी कोई जो है आपस में लड़ाई आदि की बात उत्पन्न ही
ना हो। स्वामी महाराज जी, हम ये 10 दिनों के जो पर्व आते हैं उनमें रोज अलग अलग धर्म तो कर लेते हैं, पर्व मना लेते हैं और अपने कर्तव्यों की निर्जरा की भावना पा लेते हैं। महाराज जी थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि हम प्रतिदिन 24 घंटे में से 10 धर्म की पालना सूक्ष्म रूप से कैसे कर लें, कोई इसका आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। प्रतिदिन 10 लक्षण धर्म की भावना, वैसे जो है लोग जहाँ पूजा करते हैं उसमें 10 लक्षण का अर्घ जो है प्रतिदिन चढ़ाते हैं, लेकिन केवल उतने मात्र से वहाँ पर ऐसा बोलने मात्र से जो है भाव पूरे नहीं आते। तो अपने लिए जहाँ थोड़ा सा समय प्रतिदिन थोड़ा विचार के लिए अवश्य निकालना चाहिए। 1-2 बात हमने कही थी कि थोड़ी देर अपन सब लोग कुछ ऐसा संकल्प करें कि आधे घंटे अपन मौन रहेंगे, तो उसके माध्यम से क्या रहेगा, अपन उस समय में कुछ विचार अपने बारे में, गुणों के बारे में विचार कर सकते हैं। एक वो है। दूसरा जो है सुबह जब उठते हैं उस समय में भी अपने लिए थोड़ा सा जो है विचार करने का, यानी आत्मचिंतन करने का समय निकालना चाहिए। एकदम जो है उठते से ही, लेकिन होता ऐसा है अक्सर जो है जैसे ही नींद खुली और बस कार्यों में चालू हो जाते हैं, ये करना है वो करना है, उसी में जो है पूरा व्यस्त हो जाते हैं, अपने बाबत कभी भी विचार कर नहीं पाते। लेकिन अपने को यदि अपन उसका जो है प्लानिंग बनाएं अपने जो जीवन का कि अपने को कैसे क्या करना है, तो सुबह सुबह का समय अपन थोड़ा सा उसमें जो है विचार के लिए निकालें, तो उसके माध्यम से अपन इन 10 लक्षण के जो धर्म हैं उनका जो है विचार कर सकते हैं कि इनमें अपने जो है कौन से गुण की जो है कमी हो रही है, अपन इस गुण को कैसे वृद्धिंगत कर सकते हैं। हर चीज़ जो होती है चिंतन के माध्यम से स्थायी होती है। यदि अपन उस पर विचार नहीं करते तो बहुत समय के बाद में फिर ऐसा लगता है कि जैसे अपना इनसे कोई संबंध ही नहीं है। तो ये गुणों की जो है प्रतिदिन जो है भावनाएं आदि जो होती हैं, जहाँ 12 भावनाएं होती हैं, 16 कर्ण भावनाएं होती हैं, जहाँ 5 व्रतों की भी जो स्थिरता की भावनाएं होती हैं, ऐसी जो है इनमें भी जो है यहाँ पर जैसे जहाँ संवर के जो क्षेत्र में 9वें अध्याय में बतलाए हैं, वहाँ पर जहाँ गुप्तियाँ हैं, समिति हैं, धर्म हैं, अनुप्रेक्षा हैं, परिचय, चारित्र हैं, इनके बारे में चिंतन जो संवर के मार्ग हैं वो अपन अपने जीवन में कैसे अंगीकार कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 लक्षण धर्म भी जो है वो भी संवर का मार्ग बतलाया है। तो संवर जिसमें कर्मों का आना रुकता है, जहाँ अपन थोड़ी देर भी यदि अपन अपने कोई प्रवृत्ति नहीं करते हैं तो उस समय में अपनी काय संबंधी जो है अपनी जो आश्रम काय के योग से होता है वो रुक जाता है। ये दृष्टि अपने लिए रखना चाहिए। अपन यदि सावधानी पूर्वक जो कार्य करते हैं तो जिसमें प्रवृत्तिगत असावधानी से जो कर्मों का आश्रम होता है वो रुक जाता है। तो इस प्रकार से यदि अपन इनका चिंतन करें तो जो प्रवृत्तिगत सावधानी में ही कुशलता के लिए 10 लक्षण धर्मों का वर्णन होता है। तो उसमें जहाँ मुख्यतः से 4 जो रहते हैं उन कषायों के बारे में तो अपने लिए प्रतिदिन जो है विचार करना चाहिए, जिसमें कि जो है क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाएं जो हैं यही मुख्यतः से जो कर्म बनते हैं उनमें स्थिति और अनुभाग इन्हीं के माध्यम से पड़ता है। तो इनके बारे में तो अपने लिए प्रतिदिन चिंतन करके ही अपन इसका जो है पारायण अपने जीवन में कर सकते हैं। नहीं, पेपर में आता है, पेपर में जो है इसकी जानकारी रहती है सूर्योदय की। तो अभी जो है 6:13-14 जो है उसका सूर्योदय का समय है। अब इसमें जो है अपने पालन करने के लिए क्या है, उसको थोड़ा सा अपने जो है अपने सोने की प्रक्रिया को भी अपने को उस प्रकार से व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे अपने को सुबह जो स्वर चलाना है, हम अपने जीवन में क्या करते हैं वो आपको बता सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे हमको जो सुबह स्वर चलाना है, हम रात्रि में सोते समय उसी स्वर में सोते हैं। जैसे सुबह हमको सूर्य चलाना है, अभी जो कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्ष में एकम दूज तीज को सूर्य स्वर होता है। तो हम जब रात में शयन करते हैं तो हम सूर्य स्वर में सोते हैं, तो उसमें सूर्य स्वर में सोते हैं। और हमारी जो है आदत है कि हम केवल एक करवट लेते हैं, तो जिसमें 3 घंटे के बाद में जो है हम करवट लेते हैं। तो पहले जो सूर्य स्वर चला लिया है उसके बाद में 3 घंटे के बाद में फिर चंद्र स्वर 3 घंटे चलेगा। और जब सुबह हम उठेंगे तो उसके बाद में जो अपने कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को करते 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 जो पहले चंद्र चल रहा था इतने समय तक चल चुका है, वो अपने आप ही सूर्य के रूप में
परिणत हो जाता है। तो अपने आप यदि परिणत हो गया है इसका मतलब है कि सब व्यवस्थित है, और यदि नहीं हो रहा है तो फिर उसमें कुछ व्यवधान हो सकता है, तो उसके लिए वो जो है अपन प्रयास के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन ये एक तरीका है, कोई भी स्वर यदि बहुत लंबे समय तक चल जाता है तो उसके बाद में दूसरा स्वर होने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि एक स्वर जिसको अपन जैसे कि सूर्य बहुत समय लंबे समय तक चल रहा था और उसको आप आखिरी तक संभाल करके रख सकें, ये थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं फिर वो बाद में छूट करके चंद्र हो सकता है। तो ये उस समय में जैसे अपने को सूर्य चलाना है तो उस समय में अपने को रात में जो चंद्र के रूप में अपन चला करके यदि उठेंगे तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद सूर्य होगा और उसके बाद में वो सूर्योदय तक रह सकता है। तो ये अपन इसमें इसको इस प्रकार से पालन करके अपने जीवन में लगा सकते हैं। नहीं, बीच में उठना नहीं, बोली उठने की बात नहीं है, मतलब उसमें जो स्वर है उसके लिए, स्वर के लिए जिस स्वर को आपको सुबह चलाना है उसके पहले उसका विपरीत स्वर जो है उसमें उठेंगे आप तो अपने आप ही वो परिणत होकर के उस तक पहुंच जाएगा। उसमें लिखा था अखबार में कि मनमोहन का कुछ जो स्वर मन को नहीं चला रहा है उसको हाँ, ये भी जो होते हैं ये भी तरीके होते हैं, उसमें अपनी नाक आदि को बंद कर लें वगैरह। लेकिन इससे ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा पावरफुल जो होता है लेटने का रहता है। यदि आप लेट जाएंगे तो उसमें फिर जैसी करवट लेटेंगे, जैसे इस करवट लेट जाएंगे तो अपने आप ये बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। थोड़ी देर में ही हो जाता है। अब वो यदि जैसी नहीं ना, जैसे कि अब जैसे जो लोग जैसे जो हवाई जहाज में बैठने वाले जिनको मरण निश्चित है तो वो कितनी कोशिश करेंगे वो पलटेगा नहीं। यदि उनको यदि ऐसी स्थिति होने वाली है तो उसमें जितनी तीव्रता यदि उसकी रहेगी तो उस समय में पलटेगा नहीं। तो समझ लेना चाहिए कि आज तो जो है गड़बड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है तीव्रता है, ऐसा उसमें समझ में आ जाता है। नहीं, वो सब है, ये तो बता रहा है आपको, इससे कुछ नहीं, ये तो आपको सामने बता रहा है कि आज जो है कुछ ऐसी जो है विपरीत स्थिति है। ये आपको केवल इंडिकेशन है। इससे जो है यदि अपन ने उसको पलट लिया, पलट भी गया तो हमने जैसे बताया ना कि वो व्यक्ति जो एक खिड़की पर बैठा था उसने जो है उसका अपने आप ही पलट गया होगा उस समय में, उसमें वहां पर जाने के बाद में भी विपरीतता में भी आखिरी में उसका जो है भला हो गया। या जिसकी गाड़ी छूट गई उसमें नहीं बैठ पाया तो ऐसे जो है वहां पर आखिरी समय में उसका पलट गया होगा, इसलिए उसकी जो गाड़ी छूट गई। तो वो जो है उसको मालूम नहीं है। लेकिन यदि जो करता है जैसे अपने आप कर रहे हैं अपन उसको, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी नहीं मिल पाई तो फिर बाद में पता पड़ा कि अरे अपन ने देखो ऐसा कर लिया था इसलिए। तो ये तो केवल बताने वाला है, ये तो एक थर्मामीटर है, इसके माध्यम से केवल आप जो है उसको समझ सकते हैं कि आज कुछ स्थिति ऐसी है। तो उसके लिए ये मतलब हम जान सकते हैं सुबह सुबह कि कैसा है। जहाँ पर जो खासकर जो है स्त्री जगत में जैसे कन्याएं बाहर रहती हैं, अध्ययन करती हैं, अब उनमें जहाँ पर उनके शील की सुरक्षा का जो है बहुत बड़ा रहता है, तो इसके माध्यम से इसका प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं कि अपने लिए उससे माध्यम से मतलब जो है कोई हो तो उस चीज़ को अपन जो है टाल भी सकते हैं, और आगे यदि कोई होगी उसमें स्थिति तो वो अपने लिए पहले से उसका ज्ञान हो सकता है। तो ऐसा जो है अपन इसके जीवन का प्रयोग के लिए कर सकते हैं। मुख्यतः से समय सुबह का है, एक शाम का भी होता है वैसे, लेकिन मुख्यतः से दिन में ही जो बाहर रहते हैं, एक संध्या काल का भी होता है। संध्या काल में विपरीत होता है, जैसे जिस समय में भी सुबह सूर्य है तो शाम की संध्या जब सूर्यास्त होगा तब उस समय में चंद्र रहेगा, यानी जिस दिन चंद्र रहेगा उस दिन शाम को सूर्य रहेगा, ऐसा उसका रहता है। तो उसके माध्यम से रात्रि का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे रात्रि में सूर्यास्त के समय में जो चल रहा है उसके माध्यम से रात्रि कैसी व्यतीत होगी, ये भी जो है उसके माध्यम से, जैसे कई बार होता है रात्रि में जो है बहुत परेशानी होती, नींद नहीं आती, तो वो भी जो है इस समय में जो है इंडिकेट कर देगा कि आज जो है कुछ ऐसी जो है स्थिति होगी। कई बार होता है अब जैसे कहीं जहाँ कोई रात्रि जागरण हो रहा है, खूब शोर हो रहा है, अब हो रहा है तो उसमें जो है नींद नहीं आ रही है, वो तो इसमें जो है मतलब वो इंडिकेशन पहले से ही वहाँ पर कि आज तो आपको रात्रि जागरण करना है, तो वो इंडिकेशन पहले हो जाता है। अपन उसके बाद में उसको पलट भी गया तो बाद में ऐसा हुआ कि वो थोड़ी देर के बाद में 12 बजे के बाद में बंद हो गया, तो अपना जो है फिर नींद लग गई तो हो गया, ऐसा भी चल जाता है। तो इस प्रकार से उसके इंडिकेशन से अपन समझ सकते हैं कि आज कुछ विपरीतता है, आज कुछ अनुकूलता है। तो ऐसा जो है उसके माध्यम से अपने लिए मतलब यदि वही स्वर जो चाहते हैं वो है, इसका मतलब है अनुकूलता है, नहीं तो प्रतिकूलता है, ये उसके लिए इंडिकेट कर देगा बस। बाकी इससे जो है अपने लिए हाँ पलटते हैं तो उसमें जो है प्रतिकूलता को भी अपन बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो कितनी जो है प्रतिकूलता है आप उसको अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो। जब कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूलता है, जैसे कुछ उदाहरणों को हमने बतलाया था, तो उनके माध्यम से जैसे वो आदमी जहाँ कहीं बाहर जा रहा था और उसके जो ड्राइवर का जो है मरण हो गया, तो ऐसी जहाँ कोई प्रतिकूलताएं हैं, अब उसमें यदि वो उसको पलटता है, नहीं पलट रही है, इसका मतलब है उसने उसको तय कर लिया, उसी के साथ जाएगा। यदि उसने उसको पलट गया तो हो सकता है कोई दूसरा ड्राइवर ले ले या जाए नहीं। तो ऐसी जो है कुछ चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो ये तो केवल एक मुख्यता से अपने लिए इंडिकेटर है
जिसके माध्यम से ज्योतिष भी क्या है, ज्योतिष भी अपने लिए भविष्य में क्या होने वाला है उसका इंडिकेट करने वाला है। फिर उसमें जो है पुरुषार्थ आदि के माध्यम से अपन उसको परिवर्तित भी करना चाहते हैं, तो वो जो है पुरुषार्थ अपने को स्वयं करना पड़ता है। तो उसमें जो है ये केवल इंडिकेशन के ही काम में आते हैं। जैसे कोई शुभ काम करने जाए तब भी किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, अच्छे हर काम में रखो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। आपके जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो एग्जाम के लिए जाते हैं, तो उस समय में यदि अपन ने उसका ध्यान नहीं दिया तो उसमें भी जो है गलत हो जाएगा। नहीं तो महाराज जी, दिन भर अगर आज सूर्य स्वर का है हाँ, तो उसमें दिन भर सूर्य स्वर तो चलेगा नहीं? दिन भर नहीं, आप क्या समझ रहे हो, केवल सूर्य के समय, सूर्योदय के समय, बस सूर्योदय के समय में यदि आपका सूर्य स्वर चलता रहा बस, फिर उसके बाद में सूर्योदय होने के बाद में फिर चंद्र हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दिन भर नहीं चलाना है, दिन भर चला ही नहीं सकते। चला ही नहीं सकते। हाँ, दिन भर तो 1 घंटे में परिवर्तित हो जाता है। तो लेकिन महाराज जी, जब कभी अपन कोई शुभ काम करने जाना है, घर हाँ। से बाहर जाना है, यात्रा आदि के लिए जाना है, हाँ। तो उस समय अपन को कौन सा स्वर होना चाहिए? या वही तो कह रहे हैं ना कि वो जो है हम तो सूर्योदय वाला देखते हैं, हम जो है उसमें जो भरा हुआ जो अपना जो चल रहा है उसी को भर करके अपने पैर को आगे बढ़ा, ये तो एक मतलब सेकेंडरी ऑप्शन हो गया। हम तो जो है सूर्योदय के समय वाला जो है उसको अपने प्रयोग करके देखा है, तो उसमें सूर्योदय के समय का जो है मुख्य है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पंचरंगी ध्वजा का क्या महत्व है? जैन धर्म में जो पंचरंगी ध्वजा है वो पंच परमेष्टि का प्रतीक है। उसमें जो रंग होते हैं, सबसे ऊपर लाल रंग होता है, फिर उसके बाद में पीला होता है, बीच में जो सफ़ेद रंग होता है उसकी पट्टी दुगनी होती है। ये जो 2 रंग रहते हैं इनकी जो आधी आधी है, इससे दुगनी सफ़ेद रंग की। फिर इसके बाद में नीचे जो है वहाँ पर हरा और नीला, ये जो है 2, ये भी आधी आधी रहती है। बीच का जो सफ़ेद पट्टी है वो दुगनी होनी चाहिए, और उसकी लंबाई चौड़ाई में 3 लंबाई हो और 2 जो है चौड़ाई हो, ऐसा उसका ध्वज का जो है माप है। अब इनमें 5 परमेष्टि के जो रंग हैं, तो लाल रंग जो है वो सिद्ध भगवान का है, सफ़ेद रंग जो है वो अनंत भगवान का है, पीला रंग जो है वो आचार्य परमेष्टि का है, हरा रंग जो है वो उपाध्याय परमेष्टि का, और नीला जो है वो साधु परमेष्टि का। तो ये 5 परमेष्टि हैं, और इसमें जो है बीच में वहाँ पर जो है स्वस्तिक जो होता है वो केसरिया रंग का स्वस्तिक होता है। तो इस प्रकार से ये जो है 5 परमेष्टि का, ये 1971 में जहाँ जब भगवान का जो 25वां निर्वाण उत्सव था, उस समय में जो है जैन आचार्यों ने मिलकर के इस जो है ध्वज का निर्धारण किया था। तो उसके बाद से जो है पंचरंगी ध्वज को जैन ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया है। तो महाराज जी, ये ध्वजा चांदी वगैरह की लगाती है वो जो है जहाँ पर मतलब आप जो मंदिरों की जो वास्तु के अनुसार जिनका वर्णन है उनका वर्णन जो है अलग है, लेकिन ये जो जहाँ पर अपन ध्वजादि रोहण करते हैं उसमें जो अपने जैन ध्वज को जो है ये 1971 से इसको जो है प्रयोग में लाने लगे। पहले के समय तो केसरिया ध्वज भी इनका भी प्रयोग होता था, और जो चांदी आदि की ध्वज भी लगा देते हैं, जिससे कि वैसे तो ध्वजा तो वही होती है जो फहराती है, लेकिन जहाँ कई बार ऐसी जगह रहती हैं जहाँ पर उनको बार बार लगाना संभव नहीं होता, तो उस जगह कई जगह ऐसी ध्वजाओं को भी लगा देते हैं। लेकिन वैसे कई जगह हमने देखा है कि प्रति वर्ष में जो है कुछ दिन जो है रहते हैं उनमें वो ध्वजा को परिवर्तित करते हैं, बड़े उत्सव के साथ में सब लोग मिलकर के उसको लगाते हैं। आपके यहाँ भी होता है? नहीं, आप लोगों के यहाँ नहीं होता? हाँ, तो उसमें भी है। हाँ, तो उसमें जो है अच्छे उत्सव के साथ में जो है अपने को वो कार्य भी करना चाहिए। हाँ, तो इसमें नहीं, अपने सब जगह जहाँ पर भी ध्वजाएं रहती हैं उनको एक समय, क्योंकि साल भर में जो है ध्वजाओं में अपने वस्त्रों को आप परिवर्तित करते हो, ध्वजाओं को परिवर्तित करना ही चाहिए, तो अपने लिए उसके लिए भी कार्य करना चाहिए। क्षमावाणी की कोई कहानी वगैरह है क्या? पढ़ने में नहीं है। क्षमावाणी पर्व के बारे में कहानी मतलब कथा, क्षमावाणी पर्व की कोई व्रत भी होता है क्षमावाणी का? हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, क्षमावाणी जो है कोई व्रत होता हो उसकी फिर कथा हो तो वैसा जो है, हाँ नहीं, ये तो उत्तम क्षमा आदि जो 10 धर्मों के बाद में एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, और ये बहुत एक ऐसा जो है मतलब कार्य है जो कि पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया है। क्योंकि कसाएं तो जो है सबकी रहती हैं, जब व्यक्ति क्षमा मांग लेता है और जब सब लोग मिलकर के सामूहिक रूप में एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं तो बहुत बार जो है जो अपन वैसे जो है आगे करने में संकोच करते हैं, लेकिन जब सब लोग ही मांग रहे हैं तो उस समय में जो है बहुत सारी जो मन की कलुषताएं दूर हो जाती हैं। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, गांधी जी ने कब जिस समय में वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में गए उनको ट्रेन से वहाँ से बाहर कर दिया, एक जो है कोर्ट में जहाँ पर वो वकालत करते थे वहाँ भी उनका अपमान हुआ। तो कई दिनों के बाद मैंने 100 साल के बाद में वहाँ पर जो सोसाइटी थी उन्होंने गांधी जी से, जो हमारे पूर्वजों ने हमारी सोसाइटी के पूर्वजों ने उनका अपमान किया था, उसकी हम क्षमा मांगते हैं।
तो वो पेपर में आया था। मतलब ऐसे भाव कि भाई ठीक है, हमारी जो पूर्व की कमेटी ने कुछ गलती की वगैरह, उसकी भी हम क्षमा मांगते हैं, तो एक मतलब अच्छा जाता है। एक विदेश में एक घटना घटी जहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो उसमें एक्सीडेंट होने के बाद में वो लड़का जो था वो बहुत मतलब ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि मतलब उसके लिए चलते नहीं बनता था। तो जिसने एक्सीडेंट किया था उसके अगेंस्ट में जो है वहाँ पर रिपोर्ट हो गई। बाद में वो जो है उसकी सेवा करने के लिए वो आया और उस समय में उसने बहुत सेवा की। तो बाद में जो है उसमें जिसने व्यक्ति ने पहले रिपोर्ट डाली थी फिर उसने उसको वापस ले लिया कि इन्होंने इतनी सेवा की। कई बार गलती से भी हो जाती हैं कुछ चीज़ें, तो ऐसी जहाँ दृष्टि होती है क्षमा के माध्यम से बहुत सारी जो है लोगों की विकृतियाँ दूर हो जाती हैं। मध्य प्रदेश शासन में तो जो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पर जो मतलब उनकी जो मतलब कमेटी जो है आपस में, जहाँ पर मंत्रिमंडल है, उनके साथ में उन्होंने पूरे विधायक मंडलों का जो है आपस में क्षमावाणी पर्व एक दिन मनाएंगे, सब लोग एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे। तो इस प्रकार से केवल यही नहीं, मतलब पूरे विश्व में जो है ये जैन धर्म का जो आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगने वाला है, इसका प्रभाव है और उसके माध्यम से सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। बहुत सारे डे मनाते हैं आजकल, फादर्स डे है, मदर्स डे है, वैलेंटाइन डे, ऐसे बहुत सारे डे होते हैं। तो उनमें ये जो है जो कि एक प्रकार से मन के विकारों को दूर करने वाला है, ऐसे जो है जो दिवस होते हैं वो तो जो है सब लोगों के लिए विशेष रूप से मनाना चाहिए। पूछिए। अगला प्रश्न है, जीव का कोई निश्चित आकार नहीं होता क्या? जीव जो है जैसे शरीर में जाता है वैसा ही आकार को ग्रहण कर लेता है। जैसे जल का कोई आकार नहीं होता, जल को आप जैसे पात्र में रखते हैं वैसा ही उसका आकार हो जाता है। आचार्य कुंद स्वामी की एक गाथा है जो उनको बड़ी प्रिय रही, उन्होंने हर ग्रंथ में उस गाथा को लिखा। तो उसमें हरस्मरूप मगंधम जीवत्तम सद्द गुण सद्दम जाण गहनम जीव मण दिठ संठाणम, कि जीव के पास में ना तो रस है, ना रूप है, ना शब्द है, और जो केवल कैसा है दर्शन और ज्ञान उसके जो है गुण है, और अनिर्दिष्ट संठाणम, उसका कोई निर्दिष्ट संस्थान नहीं है, यानी कोई बता सको कि जीव का ऐसा आकार है, क्योंकि वो जैसे शरीर में जाता है वैसा ढल जाता है। तो इसलिए जो है जीव के लिए अनिर्दिष्ट संस्थान कहा है। तो जिसके माध्यम से जैसे शरीर में जाता है, जब वो बहुत बड़े शरीर में, जहाँ पर कितने बड़े शरीर में, जहाँ भी ज्ञात विश्व में जो ब्लू व्हेल है वो 30 हाथी के बराबर होती है, उसकी केवल जिह्वा मात्र ही हाथी के बराबर होती है। तो इतना बड़ा जो है आप मतलब फैल जाने के लिए अपन देखते हैं भी। और छोटा से छोटा अपन देखते हैं बहुत से जीव जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। अपन ही जब माता के गर्भ में थे तो छोटा सा आकार था, धीरे 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 बढ़ते 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 बहुत बड़ा शरीर हो जाता है। तो ये जो है शरीर की जो है स्थिति फैल रही है, उसके मतलब आत्मा भी फैल रही है, और बाद में बुढ़ापे में फिर संकुचित हो जाती है। तो उसका कोई निर्दिष्ट आकार नहीं होता। केसरिया ध्वजा का तो जो है, केसरिया जो है पवित्र भावनाओं के अपेक्षा से, जो केसरिया जैसे लेशाएं जो शुभ लेशाओं में आती हैं, तो पीत पद्म शुक्ल ये 3 जो है रंग जो होते हैं वो पवित्र लेशाओं के प्रतीक होते हैं। तो पीत लेशा भी यानी अच्छे पवित्र भाव हैं। अशुभ लेशाओं के जो अशुभ जो वस्त्र यानी रंग भी जो डार्क कलर होते हैं उनका भी जो है प्रभाव अच्छा नहीं होता। तो अपने लिए जहाँ पर जो अपने मंदिर के वस्त्र होते हैं वो सारे वस्त्र मतलब हल्के रंग वाले होते हैं। तो लेशाओं के जो अपनी लेशाएं होती हैं, एक दिन वो सुनाया था, उसमें ध्यान कराया था कि जिसमें 6 लेशाओं में 3 लेशाएं अशुभ लेशाएं होती हैं। जो मंदिर में अक्सर चित्र बना रहता है एक वृक्ष का, जिसमें 6 लोग जो हैं जब एक आम के झाड़ को देखते हैं तो वो वहाँ पर सोचते हैं, एक सोचता है कि पूरा का पूरा पेड़ ही तोड़ देते हैं जिससे कि खाएंगे भी और लकड़ी भी ले जाएंगे। दूसरा सोचता है कि बड़ी बड़ी डाल तोड़ लेते हैं, फिर एक सोचता है छोटी डाल तोड़ लेते हैं, एक सोचता है कि केवल गुच्छे तोड़ लेते हैं, फिर एक सोचता है कि केवल गुच्छे में भी कच्चे भी हैं तो पके पके तोड़ लेते हैं, और एक सोचता है कि जब नीचे ही इतने पड़े हैं तो ऊपर चढ़ने की जरूरत ही क्या, तोड़ने की जरूरत क्या है। तो उसमें उत्तरोत्तर जो है भावनाएं अच्छी हैं। तो ये जो है मतलब जो डार्क कलर होते हैं वो मतलब ये तो क्या द्रव्य लेशा है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से भाव लेशा भी प्रभावित करती है। तो अपने मंदिर में जितने भी अनुष्ठान होते हैं उनमें केसरिया हैं और जो है सफ़ेद वस्त्र हैं, पीले वस्त्र, लेकिन कई जगह हमने देखा नीले वस्त्र भी जो है आजकल कुछ लोग प्रयोग करने लगे हैं। जैसे नील लेशा जो है बल्कि हल्के में भले ही रहे, लेकिन फिर भी वो जहाँ पर जो कुछ अनुष्ठान आदि में देखा कुछ लोगों ने नीले वस्त्र भी पहन रखे थे। तो हल्के नीले में तो वैसे देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी उसको
हाँ उसमें ब्लैक कलर है, तो पंडित जी ने बोला कि ब्राइट है ब्लैक। नहीं, उसमें वो बात अलग, वही वस्त्र धारण करने में बोल रहे हैं। वहाँ तो सजाना है किसी सजावट आदि में, उसमें जो है वहाँ पर उसको जो, हाँ मंडल में कुछ वहाँ पर कोई चीज़ को सजावट के लिए कुछ चीज़ों को दिखाना है तो काले रंग में दिखाना है, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन अपन जो वस्त्र धारण कर रहे हैं उसका जो है प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। तो जो मंदिर में अनुष्ठान होते हैं उसमें डार्क जो है वस्त्र अच्छे नहीं होते, वो डार्क जो है मतलब असुर लेशा के प्रतीक होते हैं। अभी ये हम लोग जो घर पे केसरिया फहराते हैं उसमें स्वस्ति और ये सब रहता है, तो वो कई जने तो पंचरंगा भी फहराते हैं, और घर पे जैसे लगाते हैं ना। नहीं, वैसे जो पंचरंगी जो ध्वज है वो एक प्रकार से उसमें जैन ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया, तो अपने को उसको लगाना चाहिए, जिसके माध्यम से पंच परमेष्टि का प्रतीक है। सब लोग उसको जो है मतलब एक अलग अपनी पहचान होती है। केसरिया में जैसे लगाएंगे आप तो अन्य लोग भी केसरिया लगाते हैं, तो उसमें अंतर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता। तो अपनी पहचान जो है जिसके माध्यम से अपन सब लोग जान सकें इसमें जैन ध्वज है, ऐसा जो है उसके माध्यम से ज्ञात होता है। जो है एक छोटा सा ध्यान करके पूर्ण करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन जो है पूर्णतः शांत हो चुका है। जब हनुमान लंका में गए थे तो उस समय उन्होंने विभीषण के घर पर ध्वजा देख करके कि ये जो है भक्त भगवान का भक्त है ऐसा जान करके उनके घर पर उतरे थे, और उसके माध्यम से उनको जहाँ अपने कार्य में आगे सदगति मिली थी। तो ये ध्वजा जिसके माध्यम से पहचान होती है, पताका भी बोलते हैं, जिसके माध्यम से पता लगता है जहाँ अनुष्ठान में ध्वजा फहराई जाती है उसके माध्यम से भी अनुष्ठान की किस प्रकार की गति होगी ये उसके माध्यम से पता पड़ जाता है। तो इसीलिए अपने लिए अपने घर में भी जो है ऐसी ध्वजा फहराना चाहिए जिससे कि लोगों को पता पड़ जाए कि यहाँ पर पंच परमेष्टि की आराधना करने वाले रहते हैं। तो सभी लोग पंच परमेष्टि की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पुनः एक बार उनका नाद करेंगे। बरस रही है ऊर्जा जिसमें मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की